हेलो एवरीवन, आई एम भावना फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ DU। इस वीडियो में हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंडियन पिनल कोड। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। इंडियन पिनल कोड सबसे पहले 1860 में आया था। तो हम इंडियन पिनल कोड स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो इंडियन पिनल कोड है वो सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि वो लॉ जिसमें सिर्फ ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है और उन ऑफेंसेस के लिए जो पनिशमेंट है उसको डिफाइन किया गया है। तो इंडियन पिनल कोड में ये बताया गया है कि कौन से ऑफेंस के लिए कौन सी पनिशमेंट होगी। तो इंडियन पिनल कोड के अंदर टोटल 511 सेक्शंस है। तो इंडियन पिनल कोड को जो है इसमें सब्सटेंटिव लॉ है, इसको डिफाइन किया गया ऑफेंसेस को। अब हम देखते हैं कि इंडियन पिनल कोड में विक्टिम और अक्यूज्ड का यूज होता है। तो ये दोनों एक इसमें मेन टर्मिनोलॉजी है। हम इसके पूरे आगे के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को क्लियर करेंगे ताकि जब हम आगे इन वर्ड का यूज करें तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको सभी टर्म्स क्लियर समझ में आए। तो विक्टिम और अक्यूज्ड आईपीसी में बार बार यूज होते हैं। तो विक्टिम क्या होता है? विक्टिम वो पर्सन है जो कंप्लेंट को फाइल करता है। इसमें विक्टिम जो है वो आईपीसी में 2009 में ऐड किया गया था। 2009 में जो आईपीसी में विक्टिम ऐड किया गया था उसमें का मतलब ये था कि अगेंस्ट होम द ऑफेंस इज कमिटेड, जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है वो पर्सन विक्टिम कहलाएगा। अब अक्यूज्ड क्या होगा? अक्यूज्ड है वो पर्सन जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हुई है। तो अक्यूज्ड और विक्टिम के बाद अब हम आते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जो केस को चार्ज करता है। उसके बाद है इसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम देखना है, वो है लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले आईपीसी को जब हम पढ़ते हैं तो उनके बिना ये आईपीसी अधूरा है। तो ये आईपीसी से एसोसिएटेड थे। इन्होंने जो है आईपीसी को बनाने में हेल्प किया और इसको ड्राफ्ट किया है। तो लॉर्ड मैकॉले एसोसिएटेड विद द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो आईपीसी जो बेसिकली है ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो ये है कि क्राइम है, इसमें क्राइम की पनिशमेंट को अच्छे से डील करता है। तो आईपीसी की हम बाकी की चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। आईपीसी के इसमें जो ऑफेंस होता है, क्राइम होता है, वो क्राइम जो है 4 स्टेजेस में होता है। तो अभी हम उन 4 स्टेजेस को बहुत ही थोड़े में समझेंगे, उसके बाद आगे की वीडियोस में इनको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले है क्राइम में इंटेंशन। सबसे पहले क्राइम में इंटेंशन का मतलब क्या होता है कि आपने सोच लिया कि आपको क्राइम करना है, लेकिन अभी तो सिर्फ आपने अपने मन में सोचा है कि आपको क्राइम करना है। या अगर हम इसका एग्जांपल देखें कि ए थिंक अबाउट दैट मर्डर ऑफ बी। ए सोच रहा है कि वो बी का मर्डर करेगा। इसने सिर्फ मन में सोचा है, अभी किया नहीं है, मन में सोच लिया। क्या हम इसको पनिश करेंगे? नहीं कर सकते। तो इंटेंशन जो है वो क्राइम की किसी ऑफेंस का फर्स्ट स्टेज होता है और ऑफेंस जो है ये पनिशेबल नहीं है, ये पनिशेबल नहीं है। और ऑफेंस में इंटेंशन इसके एक्सेप्शन भी हैं। कई जगह इंटेंशन कुछ जगहों में पनिश्ड भी होती है। प्रिपरेशन यानी कि अब आपने तैयारी कैसे करनी है। तो प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि हम इसी एग्जांपल को लेते हैं। ए ने सोचा कि वो बी का मर्डर करेगा। ए बी का मर्डर करेगा तो ए क्या करता है, वो नाइफ ले आता है। ए नाइफ ले आता है बी का मर्डर करने के लिए। तो अभी इसने इसका मर्डर किया नहीं है, सिर्फ नाइफ लाके अपने घर पे रखा है। तो यहाँ पे
हम खाली इस बेस पे कि ए ने नाइफ खरीदा है इसको पनिश नहीं कर सकते। तो इंटेंशन और प्रिपरेशन ये दो चीजें पनिश नहीं हो सकती। तो इसमें जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन को हम इसलिए पनिश नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये बाद में कह सकता है कि मेरा मोटिव तो बी को मारने का नहीं था, मैंने तो सब्जियां काटने के लिए नाइफ लिया या किसी और पर्पस के लिए नाइफ लिया है, तो इसीलिए इंटेंशन और प्रिपरेशन नहीं है पनिशेबल। अटेम्प्ट और कमीशन ये हमेशा पनिशेबल होते हैं। तो अटेम्प्ट जो है, अटेम्प्ट आपने सुना भी होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये काफी मूवीज में बहुत फेमस डायलॉग है, अटेम्प्ट टू मर्डर या ये सब। तो अटेम्प्ट पनिशेबल होता है। तो जैसे कि इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर ए जो है वो नाइफ की बजाय गन को बी से पॉइंट करता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और गन वो कर देता है, तो यहाँ पे गन उसके सामने रख देता है, तो ये अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट वो चला देता है, गन बी के ऊपर चला देता है, लेकिन वो बी को लगती नहीं है, बी के शोल्डर से टच होकर चली जाती है, तो ये अटेम्प्ट है। बी का मर्डर नहीं हुआ, बी नहीं मरा और वो गोली बी से टच होकर चली गई, लेकिन इन्हें जो अटेम्प्ट किया है वो पनिशेबल है। ये इस बेस पे पनिशेबल है कि बी का मर्डर हो सकता था, ए की इंटेंशन थी, प्रिपरेशन थी और उसने अटेम्प्ट भी कर दिया। तो अटेम्प्ट अगर उसने कर दिया है तो वो पनिशेबल है। उसके बाद कमीशन यानी कि अगर मर्डर हो जाता है, इन केस मर्डर हो गया तो वो तो पनिशेबल है ही। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो क्राइम के हैं, जिसमें 2 पनिशेबल हैं, 2 पनिशेबल नहीं है। नेक्स्ट है एलिमेंट। क्राइम के 2 एलिमेंट होते हैं जिसके बिना क्राइम जो है वो नहीं होता है। तो ये 2 एलिमेंट है, मेंस रिया और एक्ट्रेस रिया। तो इस पे कई बार क्वेश्चन भी आता है, मेंस रिया को डिफाइन करो। तो मेंस रिया का मतलब होता है मेंटल स्टेट, इसको गिल्टी माइंड भी कहते हैं। कोई भी क्राइम जो है वो गिल्टी माइंड के बिना नहीं हो सकता, तो उसके लिए गिल्टी माइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियल है कि हाँ मुझे मर्डर करना है। नेक्स्ट है एक्शन। मान लीजिए आपने खाली सोच के आपने अपने मन में रख रखा है, लेकिन आपने कुछ अटेम्प्ट तो किया ही नहीं, आपने कोई कंडक्ट तो किया ही नहीं। जब तक आप कंडक्ट नहीं करोगे तो वो ऑफेंस नहीं होगा। तो आपका जो है माइंड में होना चाहिए और आपका एक्शन होना चाहिए, ये दोनों चीज जब होगी तभी ऑफेंस होगा। तो ये है ऑफेंस के एलिमेंट